अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन है 27। स्टॉक में टाइम से कैसे निकले और उसके साथ में वीवैप एंट्री और एग्जिट किस तरीके से देता है। हमने सुना होगा हमेशा वीवैप इस तरीके से काम करता है, वो ऐसा काम करता है। और ट्रेड अपना मनी कंट्रोल साइट के ऊपर वीवैप देखने जाते बहुत से लोग कि वीवैप देखा जाए उसके ऊपर। तो मैं उसको शॉर्टकट किस तरीके से कर सकते हैं हम, वो चीज़ मैं लेके आया था आज। तो इंशाल्लाह चलते हम अपने पहले ट्रेडिंग साइट के ऊपर। बिल्कुल सुन रहा भाई किसका माइक चालू है यार? ज़्यादा टाइम न लेते हुए शॉर्टकट के अंदर हम काम करेंगे। इसके अंदर वेव ऐप किस तरीके से काम करता है, प्लस हम कोई भी स्टॉक के अंदर, तो मैंने हर जगह के ऊपर एंट्री और एग्जिट बताई है कि जैसा हम लोग सी का जो सॉफ्टवेयर लगाते हैं, जो सैंडलर एग्जिट, ये भी हमारे को जो बाय और सेल देता है। तो देखिए, ये 4 तारीख को इसने सेल का सिग्नल जनरेट कर दिया था। सेल के अंदर सेल और स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। तैयारी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट किस तरीके से देखते हैं कि जो बाय और सेल का सिग्नल आता है, तो हम लोग सैंडलर एग्जिट को यूज करते हैं ज्यादातर सेल के सिग्नल के लिए। और मैंने हर जितने भी अभी तक जो भी हमारे स्ट्रैटेजी की क्लास हुई हो या किसी भी स्टॉक के ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री कैसा ले और एग्जिट कैसा करें। तो एंट्री तो हमको कोई भी स्ट्रैटेजी बता ही देती है एंट्री, कि ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एग्जिट है, बरोबर। पर जैसा कि मैं अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और उसने एक लंबी छलांग मार दिया स्टॉक ने, और जैसा कि ये देखिए अपार इंडस्ट्री, इसने एक लंबी छलांग मार दिया है और बहुत दूर से चले आ रही है स्टॉक। तो अब ये ऐसे स्टॉक के अंदर अगर मेरे को यहाँ पर अगर टाइम के पहले पता चल जाए कि इसके अंदर मैंने रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, तो कैसा रहेगा। अभी अगर मेरे को ये एसएल भी नहीं लेना है इसके अंदर, जैसा कि अभी ये एसएल है 6,937 रुपए का, और अभी स्टॉक चल रहा है 8,511 रुपए के ऊपर, बरोबर। तो अगर मेरे को यहाँ पर बता दिए तो अगर कि ये स्टॉक यहाँ पर से वापस हो सकता है, बरोबर। तो इस तरीके से हम जब जब इसके एंट्री और एग्जिट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर स्ट्रैटेजी ये बताती है कि भाई एंट्री यहाँ पर ले लो, आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर वो एग्जिट नहीं बताते हमारे को कि एग्जिट क्या करना है। और असल मार्केट के अंदर एग्जिट करना ही मैंने समझे कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री को हम देखेंगे, अगर यहाँ पर कहाँ चलेगी, रिलायंस इंडस्ट्री को देखेंगे हम अगर, तो जो 2020 के अंदर जो गिरावट आई थी, मैं सब इसको हाइड कर देता हूँ। 2020 के अंदर जो गिरावट आई थी, मैं इसको मंथली के ऊपर लेके चलता हूँ।
हिंदुस्तान यूनिकॉर्न यूनिलीवर के अंदर जाएंगे हम। देखिए 2020 की जो गिरावट थी इसके अंदर, या किसी भी स्टॉक के अंदर, कि अचानक से बड़ी एकदम बड़ी गिरावट आ गई कोई स्टॉक के अंदर, जैसा कि अभी देखिए यहाँ पर एक गिरावट आई है, मतलब तकरीबन इसके अंदर ये जो गिरावट आई है 27% की गिरावट आई है। अगर हमको ऐसी जगह के ऊपर हमको पहले पता चल जाए कि ये स्टॉक के अंदर गिरावट आने वाली है या इसके अंदर कुछ होने वाला है, तो उसके लिए हमेशा लोग देखते हैं वीवैप को, कि वीवैप किस तरीके से काम करता है। कि हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे, ये जो गिरावट है हम इसको पहले कैसा प्रिडिक्ट कर सकते थे। और वीवैप किस तरीके से काम करता है, वीवैप का नाम क्या है? वीवैप का नाम है वॉल्यूम वेटेड प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसका नाम है, वीवैप का फुल फॉर्म। हम जब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर तो सिर्फ हमारे को लिखना है वीवैप, तो VW लिखना है इसके ऊपर। तो देखिए हमारे पास में वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस करके आ जाएगा। सब ये हर जगह मिल जाएगा आपको, वो चाहे धन हो, चाहे एंजल ब्रोकर हो, चाहे जीरोधा हो, सब जगह मिलेगा ये। और ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर है इसको यूज़ करते हैं, इसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे शाकिर हाजी साहब भी इसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं हमेशा। तो वो चेक करते हैं कि वॉल्यूम वेटेड प्राइस के अंदर कहाँ पर स्टॉक है, और वो उस तरीके से उसके अंदर एंट्री और एग्जिट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सादी कैंडल कर देता हूँ इसको, और इसको कैंडल भी हटा के इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ मैं, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा कि वॉल्यूम वेटेड प्राइस ने यहाँ पर क्या किया था। ये देखिए इसकी भी सेटिंग है, इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सेशन यानी कि 5 मिनट का कैंडल होगा, 1 मिनट का कैंडल होगा, एक घंटे का कैंडल होगा, 2 घंटे का कैंडल हो गया, या 1 दिन का कैंडल होगा, या 1 वीक का कैंडल होगा। तो सेशन होता है 1 दिन के हिसाब से सेशन होता है, और वीक अपने हफ्ते के हिसाब से होता है। तो हम इसको अभी सिलेक्ट करेंगे वीकली, और जो इसकी बाकी जो सेटिंग है इसको बाकी अनचेक कर देंगे सब चीज़ों को। ठीक है, समझ लो इसको एक बार फिर से, बाकी सारे अनचेक करेंगे हम, सिर्फ इसके अंदर वीकली सेटिंग करेंगे। और ये किस तरीके से काम करता है, तो ये ओपन हाई लो इक्वल टू इस 3 करके इसका कैलकुलेशन होता है। ये उसके ऊपर इसका टोटल कैलकुलेशन आता है प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको इसने पहले ही बता दिया था कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। देखिए ये इसके साथ में ऊपर चले जा रहा था। ये जो वायलेट कलर की जो लाइन है ये वीवैप की लाइन है ये, और ये है प्राइस लाइन है। और लाइन चार्ट के ऊपर ये एकदम क्लियर दिख के आता है, बाकी दूसरे के अंदर दिख के नहीं आता है। तो यहाँ पर जब देखिए इसको क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ चले गया, यहाँ पर भी क्रॉस किया था पर वापस आ गया। तो बहुत से टाइम क्या होता है कि फॉल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो हमको इसके लिए कि भाई ये जो एक एरिया था, इसने यहाँ पर प्राइस नीचे आई थी, जब भी नीचे की साइड में था ये वीवैप, उसके बाद में यहाँ पर क्लियर हमारे को उसने सिग्नल दे दिया कि यहाँ से नीचे हो रहा है वो। देखिए उसके बाद से ये वीवैप उसका नीचे जाते गए यहाँ से। असल में इसको जो भी लगा के देखते इसको, वो इसी तरीके से लगा के देखते इसको। मैंने इसके ऊपर कल भी बात किया था कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो रहते वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसी तरीके से इसको समझते हैं इसको,
वीवैप को। जब भी देखिए, अभी मैंने वीकली चार्ट लगाया और वीकली चार्ट के अंदर देखिए, इसके अंदर क्लियर सिग्नल दे दिया आपको यहाँ पर इसने। देखिए ये जो लाइन है ये पूरे ऊपर की साइड में चली गई। देखिए उसके बाद में यहाँ पर आया थोड़ा सा, फिर वापस नीचे की साइड में चले गया। मतलब अगर तुम्हारे को कोई फॉल सिग्नल पकड़ना है या फॉल कैंडल आ रही है यहाँ पर सामने हमारे, कि भाई इस तरीके से कैंडल बन रही है यहाँ पर, और हमको अगर यहाँ पर एंट्री और एग्जिट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो तुम्हारे को इतनी बड़ी जो एक साथ में बड़ी गिरावट आई थी एक ही कैंडल के अंदर, तो पहले से सिग्नल दे देगा तुम्हारे को कि यहाँ पर रुको मत और यहाँ से निकल जाओ तुम। देखिए बरोबर। जब भी हम वॉल्यूम वेटेड प्राइस को देखते, तो अगर ये जैसा आज की जो कीमत चालू है, देखिए इसके बहुत लोग इसके अंदर अभी अटक गए। क्यों अटके? कि यहाँ पर इसने सिग्नल दिया कि मैं बाय का सिग्नल था, तो वहां से वापस इसने प्राइस काट के नीचे कर दिया इसको। अब ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं हम इसको। हम जब डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसको जब देखेंगे, देखिए हमारे को पहले बता दिया था उसने 2500 रुपये 2570 के ऊपर, पर अब भी अगर किसी ने इसको लेके बैठा है हिंदुस्तान यूनिलीवर को, तो वो इसमें अटक के बैठा है इसके अंदर। क्योंकि देखिए जब क्रॉस करके नीचे उतरता है तो प्राइस कितनी गिर जाती है। देखिए यहाँ पर तकरीबन मतलब ये 566, यानी कि 100 रुपये का फॉल आ गया है यहाँ पर स्टॉक के अंदर। हम इसी तरीके से सिप्ला को देखेंगे, इस सिप्ला में क्या हो रहा है। देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बुलिश साइन दे रहा है ये स्टॉक हमको, क्या बुलिश है ये। ऐसे ही तुम जो जो स्टॉक को देखेंगे, जैसा भी हम लिखिता को देखेंगे कि लिखिता ने अचानक इसके अंदर बड़ा बूम किया एकदम, पर अब देखिए क्या कर रहा है। मतलब अगर किसी ने ये स्टॉक को अगर लेके बैठा है तो उसने यहाँ पर निकलना चाहिए। उसने 421 या इसका दूसरा जो स्टॉप है एरिया वो है 406 रुपये का। तो अगर मैं इसको कैंडल के ऊपर देखूंगा, देखिए मेरे को पहले से इसने इंटीमेशन दे दिया यहाँ पर कि निकल जा भाई, है ना। तो इस तरीके से मेरे को, अगर मैं वॉल्यूम वेटेड प्राइस को देखता तो एंट्री और एग्जिट, एंट्री तो हम इससे नहीं लेंगे, हम एंट्री हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेते। पर अगर किसी ने स्टॉक को खरीद लिया है और स्टॉक के अंदर वो अटक के बैठा है, तो उसने अपने स्टॉक के ऊपर वॉल्यूम वेटेड प्राइस लगाना चाहिए, उसकी सेटिंग देखना चाहिए। इस तरीके से सेटिंग लगानी चाहिए उसने। यहाँ पर प्रेड जो इसका वीकली रखिए, स्टाइल के अंदर जाइए, यहाँ पर कलर चेंज करिए, ब्लू कलर रहता है इसका, डिफॉल्ट कलर ब्लू कलर का है। इसको कलर चेंज करिए, ब्लैक रखिए, रेड रखिए, आपके हिसाब से रखिए कि आपको जो अच्छा लगता है वो, बरोबर। तो उसको क्लिक करिए, आप इसको फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर, बरोबर। अब अगर ये स्टॉक लिखिता अगर मेरे को यहाँ पर दे रहा है कि ये क्लियर साइन दे दिया इसने नीचे की तरफ जाने का, हो सकता है कि यहाँ से पलट जाए। तो इसके लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मेरे सेटअप के ऊपर देख रहा हूँ कि मेरे सेटअप के अंदर क्या दिख रहा है। तो देखिए एक पॉइंट उसका यहाँ पे खड़ा है 405 रुपये का, कि ये पॉइंट अगर इसने वापस ये किया है यहाँ से तो पलट भी सकता है। पर जब तक के लिए मैं तो यहाँ पर अटक के नहीं बैठूंगा ना। हाँ, आज ये मेरे को जो यहाँ पर 20 रुपये का फॉल मिल रहा है मेरे को, ये मेरे लिए बहुत है, बरोबर। मैं 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करूंगा, वापस स्टॉक को पलटने दूंगा और मैं वापस उसके अंदर एंट्री करूंगा, ठीक है। अब देखिए हमने सीजी पावर के ऊपर भी कई बार एग्जांपल दिए है। तो सीजी पावर ने देखिए जहां पर मैंने उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया था, वहां से देखिए ये स्टॉक जब रिवर्स हो गया था नीचे की तरफ, तो हमने रुक गए थे इसके अंदर कि जब तक हमारे को क्लियर इंटीमेशन नहीं देगा तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। अभी इसका जो क्लियर इंटीमेशन जो था वो इसके ऊपर था। अब इसने बाय सिग्नल दिया था पर मैं इसको एंट्री नहीं कर पाया इसके अंदर। मैंने बोला भाई इसको, ये एक साइडवेज लाइन में चल रहा है, इसको उधर ही चलने दो। दूसरा एक स्टॉक को हमने मतलब बार बार डिस्कस किए इसको, न्यूजन सॉफ्टवेयर को कई बार उसके ऊपर डिस्कस किए, न्यूजन सॉफ्टवेयर को,
कि अशफाक भाई तुमने इसको ऊपर की साइड में क्यों बेच दिए थे। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया था यहाँ से। तो देखिए इसका वीवैप मेरे को पहले से इंटीमेशन दे रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ। दिख रहा है ये चीजें, क्लियर दिख रही है आपको ये चीजें। तो इसके लिए हमको पहले से वो चीजें समझने चाहिए कि कोई स्टॉक के अंदर अगर वो स्टॉक साइडवेज जाके खड़े होगा तो उसके अंदर किस तरीके से, अब इसके अंदर वापस हमारी जब एंट्री बनेगी वो एंट्री ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद में भी बनेगी, और वो भी हमारे सेटअप के ऊपर बनेगी, ना कि कोई दूसरे सेटअप के ऊपर। देखिए अगर मैं इसको कैंडल लगा देता हूँ इसके ऊपर, फिबोनाची कैंडल लगाता हूँ, साथ में ये लगाता हूँ, तो देखिए कहाँ हमारे को एंट्री दे रहा है। मैंने जो मार्क किया वहीं पे एंट्री दे रहा है ये स्टॉक, कि भाई वापस फिर से अगर आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर चलना जरूरी है इसका, बरोबर। इस तरीके से तुम हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बरोबर। अभी मैं और एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम, बिरला सॉफ्ट के बारे में। अगर मैं इसको चेंज करूँ इसको लाइन चार्ट के ऊपर, तो देखिए मेरे को ये आज कल के रोज सेल का सिग्नल जनरेट किया था इसने, सेल का सिग्नल जनरेट किया था, आज वापस पलट के ऊपर आ गया ये स्टॉक। तो इसकी वजह क्या है ये यहाँ पर जनरेट करने की, तो देखिए ये यहाँ पर इसका हडल था एक, तो इसके लिए मैं थोड़ा रुक के बैठा था कि इसके अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ये वीवैप की लाइन के नीचे, ये जो वीवैप जहाँ से पलट के ऊपर आया था, तो मैं इसके अंदर से निकल जाऊंगा। पर मेरे को इसने वापस सिग्नल दे दिया इसने कि ये ऊपर वापस जा सकता है। तो जो एग्जिट का जो प्रोग्राम रहता है कोई भी स्टॉक के अंदर, वो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ों के ऊपर बार बार आप लोगों को बताया है कि आपको देखिए यहाँ पर भी एग्जिट का इसने सेल का सिग्नल जनरेट किया, इसने भी जो हमारा ये लाइन है इसका सैंडलर एग्जिट की, वो लाइन को क्रॉस करके देखिए नीचे की साइड में क्लोजिंग दे रहा था, तो इस स्टॉक में रुकना बेहतर था ही नहीं, है ना। समझ में आया भाई मैं जो बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जी सर। और एक चीज आती है इसके अंदर, देखिए मैं बिरला सॉफ्ट के अंदर और एक चीज लगा के बताता हूँ आपको मैं, एंकर वीवैप, एक नई चीज है एंकर वीवैप। बहुत लोगों ने उसको देखे भी होंगे और उसके ऊपर काम भी किए होंगे कि मेरे को कोई भी चीज कोई भी स्टॉक जो बॉटम की बात करता हूं मैं, तो बॉटम किस तरीके से पकड़ना रहता है। तो देखिए ये यहाँ पर हम जहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल लेने जाते हैं 1 2 3 4 5, इसके अंदर ही है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर एंकर वॉल्यूम एंकर वीवैप, इसको क्लिक करिए आप और देखिए इसको लगाइए कि ये स्टॉक के अंदर वीकली के अंदर ले लिया मैंने इसको, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक इसका एरिया अपलोड करता ही है कि यहाँ से जहाँ से गिरावट बड़ी गिरावट थी यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया, तो देखिए अच्छा ये एरिया से वापस यहाँ पर अगर पहुंच रहा है तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर भी लेके जाके लगा सकता हूँ, तो मेरे को एक एरिया देगा वो कि कौन सा एरिया। तो देखो इसका शैडो दिख रहा है आपको, इसके पीछे एक शैडो है, सेटिंग करना होगा। देखो दिख रहा है इसके अंदर कुछ शैडो क्या करा रहा है कि तुम जहां से रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, तो हम और एक स्टॉक के ऊपर एग्जांपल देखेंगे इसका बाटा के ऊपर कि तुम रिवर्सल पैटर्न किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ये स्टॉक जहां से गिरा है
अगर मैं इसको यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ, देखिए तो ये अभी ये पॉइंट को वापस टच कर रहा है, यहाँ से इसने चांसेस इसके बहुत कम है ऊपर आने के। पर अगर मैं इसको यहाँ से वापस नीचे की साइड में लेके जाके देखता हूँ कि इसके अंदर कितने चांसेस है, तो देखिए वही पॉइंट के ऊपर आके खड़े रह रहा है। मतलब इसका वॉल्यूम वेटेड प्राइस कहाँ पर चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लंबे समय के अंदर जाके देखता हूँ, तो मेरे को रिवर्सल पैटर्न दे दिया इसने कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। मैं इस तरीके से देखिए एक नई क्लास करना, और उसको अभी मेरे अपने पास में उतने टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 35 क्लास के अंदर से लगभग हमारे 27 क्लास हो चुकी है। रिवर्सल पैटर्न के ऊपर एक क्लास करनी थी, तो मैं इसके लिए शॉर्टकट के अंदर आपको एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूँ कि आप इसका एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के इसके अंदर से रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं, कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का। ये कंपनी अगर गिर रही है तो जैसा हम देखेंगे कि अल्कलाइन अमाइन देखेंगे, आज बात किए थे हमने, क्या स्पेलिंग है भाई उसकी? ALK। हाँ आगे आगे देखिए, हम काफ़ी टाइम से ये स्टॉक को, मैं इसको भी फॉलो कर रहा हूँ कि ये स्टॉक भी अब जिस दिन चलना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं, बरोबर। तो अगर मैं इसको व्यू ऐप के जरिए देखता हूँ, तो देखिए इसने काफ़ी बार बताया है कि भाई इसके अंदर से निकल जाओ। सॉरी, वीकली के ऊपर था, इसके लिए वो क्लियर नहीं दे रहा था। देखिए इसने इंटीमेशन दे चुका था यहाँ पर कि इसमें से जब व्यू ऐप इसका ऊपर की साइड पकड़ के नीचे जाने लगा ना, तो वहां से इसने बता दिया था क्या इसके अंदर से निकल जाना चाहिए। अब इसके अंदर काफी लोगों ने क्या किए, बाद में भी इसको पकड़े, और जब व्यू ऐप अनडिसाइडेड एरिया के अंदर चलता है ना, उसको पता ही नहीं कि वो क्या क्या कर रहा है। यहाँ प्राइस को पता नहीं प्राइस क्या कर रही है ना। दिख रहा कितना एकदम ये कर दिए, ले टाइट पोजीशन के अंदर लेके आ जाए ले। तो ये प्राइस को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, और व्यू ऐप के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास में ही फिरती हूँ, बार बार ऊपर निकलेगी, बार बार नीचे जाएगी, और जब तक वो एक एरिया को ब्रेक नहीं करेगी, जब तक वापस उसके अंदर चलने की ताकत नहीं आएगी। अगर मैं इसको एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड व्यू ऐप लगा के देखता हूँ इसके अंदर मैं, तो देखिए अगर मैं इसको ऊपर की साइड से लगाऊंगा इसके ऊपर, तो क्या होता है। तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड से देख रहा हो तो रिवर्सल के कोई भी मेरे को चांसेस दिख रहे नहीं इसके अंदर, बरोबर। पर अगर मैं इसका बॉटम लाइन पकड़ के अगर देखता हूँ, समझ लो कि मैं ये बॉटम पकड़ लिया या ये बॉटम पकड़ लिया, जैसा हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं। तो देखिए जब तक ये वॉल्यूम व्यू ऐप के ऊपर नहीं निकलेगा यहाँ पर, जब तक इसके अंदर चलने की ताकत ही नहीं आएगी स्टॉक के अंदर। अगर मैं इसको इसके साथ में भी देखता, सैंडलर एग्जिट के साथ में, देखिए इसने बार बार कई बार ये दिया है, इंटीमेशन दिया है, सेल का सिग्नल देखो कितने सेल सिग्नल जनरेट किए ले, और सारे सेल सिग्नल बड़े बड़े जनरेट किए ले। अगर इसके साथ में मैं ये दूसरा व्यू ऐप भी लगाता तो वो भी मेरे को वही बता रहा है। मतलब एग्जिट मार्केट के अंदर एग्जिट देखने के लिए तुम्हारे को ये एक और तरीका है कि तुम ये एक तरीके से देख सकते। वैसा हमारी स्ट्रैटेजी जो है, हमारी स्ट्रैटेजी तो तुम्हारे को बाय और सेल दोनों सिग्नल देती है, बरोबर। जैसा पैरेटोन टेक्निक बोलेंगे, व्यू ऐप की अपने वॉल्यूम प्रोफाइल की स्ट्रैटेजी बोलेंगे, या हाई बीटा टेक्निक बोलेंगे, ये सारी टेक्निक तुम्हारे को सिग्नल देते हैं कि बाहर निकलने के, बरोबर। तो इसके अंदर ये तुम्हारे को ये भी सिग्नल दे रहा है बाहर निकलने का,
स्टॉक में से किस तरीके से हुआ है। असल स्टॉक के अंदर से प्रॉफिट लेके घर को जाना ये मेन है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट लेके हमारे घर को जाना यही मेन है। अब अगर हम जैसे बड़े बड़े जो कैंडल दिख रहे हैं, इसके अंदर अगर सिर्फ बड़े बड़े कैंडल या इवेंट वाली जो कैंडल बनती है, अचानक मार्केट गिर गया, वहां से रिवर्स करेगा क्या, हम एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के वहां से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मार्च की जो गिरावट आई थी, ये मार्च की है ना, ये मार्च की पूरे महीने की गिरावट थी, तो मैं मार्च की अगर गिरावट देखता हूँ इसके अंदर, तो अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लगा था, तो देखिए तो भी ये मेरे को ऊपर की साइड से बता रहा है कि वी वेब के नीचे चल रहा है। और जब तक कोई भी स्टॉक वी वेब के नीचे चलता है तो वो स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए, बरोबर। और एक दो लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखते हैं हम, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर क्या हो रहा है, बरोबर। तो देखिए वी वेब ऊपर की साइड से लगाऊंगा इसको, मैं क्या बता रहा है मेरे को कि इससे दूर रहना चाहिए स्टॉक से, बरोबर। पर ये स्टॉक जब मार्केट के अंदर आया था, जहां से आया था, अगर मैं वहां लगा के देखता हूँ इसको, तो ये देखिए मेरे को वही कंडीशन दे रही है कि जब तक स्टॉक 315 रुपए के ऊपर नहीं चलेगा, जब तक ये स्टॉक के अंदर चलने की ताकत ही नहीं आएगी, समझ गए। अब अपनों को ये पता चल गया कि 315 के ऊपर चलेगा तो ही चलेगा ये स्टॉक, बरोबर है ये बात। पर तो भी हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई हमारे को बोलेगा, हम वो जगह के ऊपर एंट्री कर लेंगे स्टॉक के अंदर। अगर मैं भेल को अगर देखता हूं मैं कि यहाँ से जब स्टार्ट किया इसने चलना, अगर मैं इसको यहाँ से देख लेता कि मेरे पास में देखिए नीचे की साइड से मैंने इसको लगा दिया, तो मेरे को भेल बता रहा था कि इसके अंदर बिल्कुल बैठा जा सकता है, बरोबर। इस तरीके से देखिए अभी ये एक थायरोमैक्स, दूसरा एक और मैंने स्टॉक बोला था, सेंचुरी प्लाई। देखिए अभी ये बहुत बड़ी गिरावट किया था इसने यहाँ पर 4 तारीख, ये 4 तारीख की कैंडल है, 27 मई की कैंडल है, उसके बाद में 4 तारीख वाली कैंडल है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगा के देख लेता, तो मेरे को स्टॉक खुद बोल रहा है कि इसके अंदर बाई करना चाहिए, ऊपर की तरफ कैंडल बन रही है, बरोबर। अगर यहाँ देख रहा हूँ मैं, जहाँ पर हमने इसके अंदर एंट्री करे थे, देखिए दिख रहा है ऊपर जाते हुए ये स्टॉक। जब तक अगर वी वेब के ऊपर अगर कोई स्टॉक चल रहा है ना, तो हमको आसानी से वो एक सिग्नल देता है और उसके अंदर एंट्री बना के बैठ सकते हैं हम लोग। अभी देखिए ये बहुत लोगों के सवाल होंगे ये स्टॉक के ऊपर, इसके अंदर क्या करना चाहिए। इसमें RSI लगाओ ना। पॉजिटिव है ना भाई RSI तो, पॉजिटिव है ना भाई। जो भी स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूँ मैं, ये सारे स्ट्रैटेजी एक दूसरे से मिलते जुलते स्ट्रैटेजी है ये मेरे, मतलब तुम एक दूसरे को शिफ्ट कर सकते एक दूसरे के ऊपर, समझे। कि ये पॉजिटिव स्टॉक रहेगा तो हमको इस तरीके से सिग्नल देगा कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं, दिख रहा है यहाँ पर कि स्टॉक पॉजिटिव है। अगर ये स्टॉक के अंदर एंट्री करना है तो हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, 159 के ऊपर एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉक को चलना है तो 159 के ऊपर चलना जरूरी है उसको, उसके बाद में ये एंट्री पॉइंट देगा। अगर मैं इसको इसके अंदर डेली के अंदर देखता, देखिए ये डेली के अंदर, तो इसके लिए 159 के ऊपर चलना जरूरी है। देखिए वहां से वापस आया है स्टॉक, दिख रहा है
तो हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाते वो स्ट्रैटेजी पहले खुद रन कर रहे हैं, उसके बाद में आप लोगों को सिखा रहे हैं। वो खुद यूज कर रहा हूँ मैं, और काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, उसके बाद में ही आप लोगों को बता रहा हूँ। हर जैसा कि अगर मैं ये फैक्ट को देखूं कि ये फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, अगर ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है चलने का, तो मैं कैसा देखूंगा इसको? बाकी तो मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पर इसको चलना पड़ेगा, 809 रुपए के ऊपर चलना पड़ेगा, जब ही चलेगा ये स्टॉक। RSI भी मेरे को वही बता रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इसको लगा के देखता हूँ, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल देखिए, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, मतलब इसके अंदर चांसेस है कि कुछ कर सकता है ना। अगर मैं इसको लंबे वक्त के अंदर देखो, यहाँ पर देखो जहाँ से और इसके पहले गिरा था, देखिए उसके ऊपर ही चल रहा है। दूसरा, यहाँ से अगर मैं जहाँ से रिवर्स पैटर्न दिया है इसने, वहां लगा के देखो इसको, तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, देखो कि इसके ऊपर चलने की ताकत जो है इसके बाद में, ये 748 के बाद में, तो 748 के ऊपर आ गया है स्टॉक। अगर ब्रेकआउट करेंगे 809 रुपए के ऊपर, तो तुमने सब ने इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए स्टॉक के अंदर, बरोबर। बोलिए, एक हाथ किसी का सवाल होगा, सवाल ले लेता हूं मैं, खत्म करते इसको। समझ में आया भाई एग्जिट प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं कोई भी स्टॉक के अंदर? भाई हाँ, अभी आप समझ में बोले आया सब भाई। 700 और 748 में जो बोले वो तो स्टॉप लॉस भी हो जाएगा ना? किसका? इसका 748 जिसका के दिखा ऊपर रहे थे आप। स्टॉप लॉस होगा। मतलब जिसने भी अगर इसके अंदर एंट्री किया होगा, तो ये यहाँ पर अगर मैं लगा कर रख रहा हूँ इसको, तो ये 748 को, ये जो है इसका 748 का वीवैप के नीचे अगर गया, क्लोजिंग दिया, तो स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके अंदर। अब अगर मेरे को यहाँ पर और एक चीज देखना है कि ये स्टॉक अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके जाके देखता हूँ मनी कंट्रोल के ऊपर, तो मनी कंट्रोल आज का वीवैप क्या बता रहा है मेरे को? बहुत से लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं, और ये एक बड़ा टूल है, समझ रहे? इसके लिए मनी कंट्रोल ने इसको यहाँ पर डाल के रखा है। जितने भी बड़े ट्रेडर है, स्मार्ट मनी है, वो लोग भी वीवैप को देख के एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है वो लोगों का, कि वीवैप के ऊपर कोई स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है वो दिखाता है उसके ऊपर। HFCL लगाओ ना, ये सेटअप पे HFCL। भाई क्या है यार, किसका माइक चालू रह गया भाई? बंद कर दो ना यार। देखिए इसके ऊपर मैंने अभी जो डेली वाला जो वीवैप है उसको लगाया सेशन वेल, मैं इसको चेंज करूंगा, वीकली वीवैप करूंगा। ये ज़्यादातर लोग डेली के अंदर जो सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करते हैं, हम जो इंट्राडे करते हैं ना जो लोग, वो लोग इसको यूज़ करते हैं 15 मिनट वगैरह के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ये सेशन, मेरा ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसको हटाता हूँ, इसको अगर यहाँ से, और ये वॉल्यूम प्रोफाइल
इसका कलर चेंज करता हूँ, वॉल्यूम को, व्यू ऐप को। देखिए ये लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। डेली के अंदर जब व्यू ऐप नीचे चल रहा है तो समझते हैं वो लोग कि बाई का सिग्नल है, और व्यू ऐप ऊपर के साइड में आ गया मतलब सेल का सिग्नल आ गया किसी भी स्टॉक के अंदर। जैसा कि अभी एक्साइड इंडस्ट्री लगाया है, देखिए एक्साइड इंडस्ट्री को ऊपर की तरफ आ गया ये, बरोबर। तो जब तक अभी इसके ऊपर की लाइन में चलेगा तो ये सेल का सिग्नल चलेगा। काय में चल रहा है ये, हम 15 मिनट में देख रहे भाई। किसी ने गलती नहीं कर लेना, एक्साइड इंडस्ट्री को बेच मत देना। अशफाक भाई ने व्यू ऐप बताया तो इसके लिए बेच दिया मैंने। देखिए ये अभी भी एक्साइड इंडस्ट्री व्यू ऐप के साथ में चल रही है, बरोबर। जो वॉयलेट थोड़ी सी मोटी कर देता लाइन को, समझ में अपनों को आएगा कौन सी लाइन है। देखिए है ना। अब इसको मैं सेशन हटा के इसको वीकली कर दूंगा, तो वीकली के अंदर मेरे को ये क्लियर इंटीमेशन देगा कि अभी इसके अंदर रुका जा सकता है। दिख रहा है अभी क्लियर होगा कि इसके अंदर रुका जा सकता है ना। अब यहाँ पर जहाँ से इसने बाइंग पोजीशन बनाया था, अगर मैं यहाँ पर एंकर्ड व्यू ऐप लगाता हूँ इसके ऊपर, तो देखिए ये भी मेरे को बोल रहा है जो एरिया चल रहा है ये वो एरिया के अंदर रुकने का बोल रहा है मेरे को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। हाँ सर, कहाँ पर है? तो अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको उधर आने को? मैं लड़के को फोन आ गया था एक, इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। समझ में आया ये चीजें सब? HFCL को लगा हुआ है, HFCL अशफाक भाई, छोटे टाइम फ्रेम के लिए नीचे रहना ऊपर रहना व्यू ऐप, यही है ना? नहीं भाई, नहीं भाई, एक 2 मिनट अपन जो भी सवाल है बाद में क्लास खत्म होंगे उसके बाद में ले लेंगे भाई, ठीक है। देखिए ये अभी HFCL जो है ये ऊपर की साइड में चल रहा है इसका, है ना। वॉल्यूम अपने व्यू ऐप नीचे की साइड में है, तो तुम इसके अंदर जब तक रुक सकते हैं जब तक ये एरिया ये क्रॉस करके नीचे ना उतरे, जब तक रुक सकते हैं। अगर इसने 106 रुपए का एरिया क्रॉस किया तो इसके अंदर हो सकती है वापस गिरावट, बरोबर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि व्यू ऐप किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ये एंकर व्यू ऐप लगा के अगर देखूं मैं, तो देखिए अभी क्या बता रहा है मेरे को, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। बिल्कुल इसके अंदर जब तक पॉजिटिव साइन है जब तक बैठा जा सकता है, रुका जा सकता है। समझ गए HFCL के अंदर? तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जब जब हम इसको
अगर कैंडल के साथ में देखेंगे तो कैंडल हमारे को बताएगा नहीं, कैंडल उसको पीछे छुपा देगा, बरोबर। तो इसके लिए हम इसको ओपन करके ही देखते हैं इसके अंदर। अगर सादी कैंडल में देखूंगा मैं, तो देखिए सादी कैंडल के अंदर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है कि ये ऊपर है, और जब जब ये ऊपर रहेगा, जब स्टॉक उस तरीके से रेसिंग करके भागेगा, है ना, और ये उसके साथ में चलता है वीवैप हमेशा। इसके लिए इसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, क्योंकि हमेशा हमने देखे कि भाई हम टाइम को कंसीडर नहीं करते, पर जब वॉल्यूम वेटेड प्राइस जो आता है इसके अंदर, एवरेज प्राइस, तो इसके अंदर टाइम भी आ जाता है इसके अंदर साथ में, बरोबर। ठीक है, किसी का कोई सवाल है भाई? तो एक अशोक भाई, सवाल एक ले क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन था, ये जो हाँ बोलिए। एंकर वीवेप है ना, हाँ हेलो, एंकर वीवेप है ना, हमें ऊपर लगाना है या नीचे लगाना रहता है? मतलब हम देखिए, डिसाइड आप कैसे कहीं भी करेंगे? लगाइए, देखिए आप कहीं भी लगाइए इसको, ये उसकी खुद की पोजीशन खुद लेगा, ये हमको उसकी पोजीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पर ऊपर लगाऊंगा तो इसकी जो आज का वॉल्यूम वेटेड प्राइस है उसके नीचे लेगा। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे के यहाँ पर लगा दूंगा तो भी ये वहां पर ही जाके रुकेगा। देखिए, ये अब मैं इसको पॉइंट करता हूँ यहाँ पे, बरोबर, ये वाला एरिया, ठीक है। अब इसको मैं उठा के यहाँ से ऊपर लगा दूंगा तो ये इसका जो प्राइस है वो हिसाब से गिनेगा, ये उसका वेटेज कितना था, वॉल्यूम कितना था। अब जैसा कभी कभी क्या होता है कि भाई बहुत बड़ा वॉल्यूम बन गया है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम टावर बन गया है। जैसा एक आध अभी कोई कंपनी बताओ कि जिसके अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था। हम देखते, देखो इसके अंदर एक कंपनी देखा, प्राज इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये बहुत बड़े वॉल्यूम आए थे, देखो ये एरिया के अंदर, है ना। अब मेरे को अगर इसका वॉल्यूम वेटेड प्राइस देखना है तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले वाले को, और यहाँ पर लाइन चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तुमको आसानी हो जाएगी देखने में कि यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर समझता कि भाई मैं अगर यहाँ लगाता इसको तो इसका असर क्या होता था, देखिए कि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था ही नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाता तो और मेरे को क्लियर देता था, समझ गए इसको, कि हम इसको जैसा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आने के बाद में उसके अगला जो पॉइंट है वहां पर लगा के हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसा अभी मास्टेक को अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कहाँ पर आया है आप बताइए मेरे को, मैं वहां पर लगा के बताता हूँ इसको। देखिए एक वॉल्यूम यहाँ आया है, एक वॉल्यूम यहाँ आया है, और एक वॉल्यूम यहाँ पर आया है। अगर मैं मास्टेक को यहाँ पर जो वॉल्यूम आया था वहां पर देखता हूँ, या कोई इवेंट रहता है ना, तो इवेंट के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। तो अभी भी ये हमारे को बाई की पोजीशन के अंदर नहीं बैठा रहा है स्टॉक, बरोबर, क्योंकि इसकी क्लोजिंग वीवैप के नीचे दे रही है। अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ देखता हूँ, ये एरिया के अंदर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए दूसरा लेता हूँ मैं और उसकी जगह के ऊपर लगाता हूँ, देखिए तो ये यहाँ से मेरे को बाइंग पोजीशन दे रहा है कि ये जो वॉल्यूम आया था यहाँ पर, यही पार्टी ने यहाँ पर वापस ये किया है। हाँ भाई, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है भाई, पहले आपका आवाज क्लियर करो, उसके बाद में हम बात करेंगे। अशोक भाई, हमने जो ये चेंज किया ना, पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे लगाया, फिर सेकंड पॉइंट पे लगाया, तो वो प्राइस वीवेप नीचे ऊपर हो गया ना, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। तो बिल्कुल फर्क हमने पड़ेगा ना, तो जो वहां पर यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया ना, यहाँ का वॉल्यूम में ये जो था वॉल्यूम था यहाँ का, ये जो टावर बना था इतना एरिया का वॉल्यूम कम होगा तो उसका तो एरिया चेंज करेगा ना वो। अब देखिए मैंने जहाँ लगाया यहाँ पर, समझ लो यहाँ से कट करता हूँ मैं इसको, तो देखिए जो अभी यहाँ पर लगाया जहाँ पर टावर आया है ये वॉल्यूम का, तो देखिए ये अभी नीचे की साइड में बता रहा है मेरे को। तो मतलब इसका साइन क्या हुआ कि इसके अंदर अभी एंट्री नहीं, हाँ, ये साइन तो इसका ये हुआ। तो नहीं ये हेरिटेज फूड अगर देखिए, एक मिनट सबर करो जरा, जी, तुम्हारे सवाल का जवाब समझ गया मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। देखो
ये जहाँ पर वॉल्यूम आया, मैंने यहाँ पर यहाँ पर क्लिक किया कि भाई मेरे को यहाँ से देखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम आया था, ये वॉल्यूम जीनियन है कि क्या है। देखिए दिख रहा है, हम इसको पकड़ सकते, जी यहाँ पकड़ पर सकते। पकड़ कि भाई ये जीनियन वॉल्यूम है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर समझ गए। और बताओ मेरे को कोई स्टॉक तुम्हारे नजर में होंगे तो एक स्टॉक को लेंगे हम। और हिंदुस्तान जिंक, HSCL। हिंदुस्तान जिंक। HFCL अभी तो देखिए HFCL को कहाँ थे आप फिर, जब देखिए यहाँ पर इसके अंदर वॉल्यूम आना चालू है। यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन के लिए जा सकते थे। एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया। देखिए जब जमील सर टी शर्ट पहन के जाए। सब आया भाई, क्लियर हो गया ये चीजें। जी मतलब वहीं पे लगाना है जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वहां पे लगाना है, उस दिन लगाना है। ये कहीं भी लगा सकते हो तुम इसको। और जब एक बड़ी कैंडल बनी ना, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए एक बड़ी कैंडल से गिरावट हुई, बरोबर। तो यहाँ पर क्यों गिरावट हुई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये देखने के लिए कि ये फॉल है, मतलब यहाँ से वापस जाने वाला है कि नीचे गिरने वाला है। तो मैं इसके यहाँ पर भी लगा के देख सकता हूँ। तो देखिए क्या करेगा, है ना। इसके ऊपर वापस मार्केट को निकाल दिया, मतलब मैं समझ गया कि ये फॉल था ये, बरोबर। एक अगर मैं इसके ऊपर ही लगा के देख ले रहा हूँ कि इसके ऊपर ही चल रहा है क्या मार्केट, तो देखिए मेरे को क्लियर कर दिया इसने कि इसके ऊपर ही मार्केट चलने वाला है। मतलब मेरे अंदर जो डर है, मेरे को डर खत्म कर रहा है कि नहीं खत्म कर रहा है ये चीजें। जी बस अपने को वो चाहिए कि मार्केट के अंदर मैं जो स्टॉक बाय कर रहा हूँ वो बाय यहाँ से वापस तो नहीं जाएगा। ये डर रहता ना हमेशा कि मैंने ये स्टॉक बाय किया हाँ। और ये स्टॉक यहाँ से वापस पलट तो नहीं जाएगा। तो मेरे को उसके लिए गारंटी होना कुछ ना कुछ। तो ये उसकी गारंटी है कि आप इसको लगाओ यहाँ पे कि यहाँ से वापस नहीं आएगा। देखो अगर मैं इसको बाय करने के लिए कल के दिन अगर देख रहा हूँ तो मैं समझूंगा कि इसको 91-92 रुपए के ऊपर इसको देखना चाहिए स्टॉक को। और अगर अच्छे से देखना है ये स्टॉक को तो हम देखेंगे इसको 315 रुपए के ऊपर। हमारे को एक सिग्नल वॉल्यूम एंकर वॉल्यूम अपने वीवैप ने दे दिया, देखिए ठीक है, क्लियर। अशोक भाई। जी अशोक भाई, चलो इसमें ये क्लास volume- खत्म करते फिर उसके बाद में तुम्हारे सबके सवाल ले लूंगा भाई मैं, है ना। ये क्लास खत्म करते क्योंकि हो गया इसको 1 घंटा हो गया हमको चालू करने को।